नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्रत्यय को शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द और अर्थ बना देता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसी शब्दांश के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होना अनिवार्य नहीं है। इनके द्वारा तो निर्मित शब्दों को नया अर्थ दिया जाता है। जैसे जलद, जैसे मूल शब्द हो गया जल और दे प्रत्यय हो गया। इस प्रकार प्रत्यय शब्दों का अपना कोई अर्थ होना अनिवार्य नहीं है। इनके द्वारा तो निर्मित शब्दों को नया अर्थ दिया जाता है। प्रत्यय की पहचान सामान्यतः मूल शब्द को अलग करके अंत में जो उच्चरित ध्वनि बजती है वह प्रत्यय कहलाती है। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसा प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए, लेकिन वह मूल शब्द क्रिया या धातु से बना होना चाहिए। क्रिया की कृत प्रत्यय क्या परिभाषा है कि ऐसा प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए, लेकिन वह मूल शब्द क्रिया या धातु से बना होना चाहिए। जैसे घबराहट, मिलावट, चढ़ावा, कटाई, खिलाड़ी, झाड़ू आदि। जैसे कि मिलावट है, इसके अंदर मिलना क्रिया है, लेकिन मिल शब्द मूल शब्द है, आवट इसका प्रत्यय है। कृत प्रत्यय के उपभेद 5 होते हैं। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय। ऐसा शब्द जिसमें कृत प्रत्यय भी हो और कर्ता कारक भी हो। पहचान, इसमें वाला, वाले, वाली लगाकर देख सकते हैं। जैसे लेखक, मेन शब्द है इसमें लेखक। जैसे कि लिखने वाला, लिखने वाला तो इसमें लेखक हो गया, तो लेखक वैसे लिखना क्रिया हो गई और लेखक के अंदर लेख प्लस अक, अक इसका प्रत्यय हो गया। ऐसे ही पाठक, वक्ता और श्रोता में। दूसरा है क्रमवाचक कृत प्रत्यय, जिसमें कृत प्रत्यय भी हो और कर्म कारक भी हो। जैसे राम ने झूला बनाया, राम ने झूला बनाया। अब राम ने बनाने वाला राम है, लेकिन बना क्या? झूला। तो झूला उसका क्या हो गया? कर्म। तो इसमें कर्म झूला हो गया और कर्ता इसमें राम हो गया। इस प्रकार हम झूला शब्द में पूछे कि कौन सा प्रत्यय है, तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। जैसे राम ने बेलन गिरा दिया। अब राम के गिराने से, राम तो खुद गिरा नहीं, गिरा क्या? बेलन। तो बेलन क्या हो गया? कर्म। इस प्रकार हम इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कर्णवाचक कृत प्रत्यय, जिसमें कृत प्रत्यय, ऐसा शब्द जिसमें कृत प्रत्यय भी हो और कर्ण कारक भी हो, उसे हम कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे वह बेलन से रोटी बनाता है, तो बेलन बनाने का क्या है? एक साधन है। और उसने कतरनी से वस्त्र काटे, तो उसमें कतरनी एक साधन के रूप में है, तो ये साधन के रूप में, तो ये कौन सा है? तो कर्णवाचक कृत प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है भाववाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, तो वह प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे चढ़ाई, पिटाई, चढ़ावा, लिखावट, मिलावट, मार, दौड़ आदि। जैसे कि चढ़ाई है, अब चढ़ना से, चढ़ना क्रिया है, उसमें पहले मूल शब्द क्या होगा? चढ़ प्लस आई, तो आई क्या हो गया? प्रत्यय। चढ़ मूल शब्द हो गया, वैसे ये चढ़ना इसकी क्रिया होगी। इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। जैसे लिखावट है, लिख प्लस आवट, आवट इसका प्रत्यय हो गया, लिख मूल शब्द हो गया, और वैसे लिखना से ये लिखावट बनता है, तो इसमें क्रिया हो गई।
इस प्रकार हम इनको याद करेंगे। नेक्स्ट है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के योग से क्रिया का ही निर्माण होता है, तो वह क्रियावाचक कृत प्रत्यय होता है। जैसे पढ़ना, दौड़ना। जैसे वह पहचान के रूप में हम देखें, जब क्रिया शब्दों के साथ ना और ता या ते हुए, ता हुआ या ती हुआ लिखा हो तो वहां क्रियावाचक कृत प्रत्यय होता है। जैसे वह भागते हुए आया, तो भागते हुए आया, ते हुए आया शब्द है, तो इसमें हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय ही करेंगे। जैसे राम बहुत खेलता है, तो खेलना से खेलता के साथ खेल के साथ क्या है, ता प्रत्यय है, ता लिखा आया हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या हुआ, क्रियावाचक कृत प्रत्यय ही होगा। जैसे कि हम और उदाहरण देखें तो आज जल्दी मत सोना, तो अब सोना के साथ ना पर ना लगा हुआ है, तो भी ये क्या है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय ही होगा। राम रोते हुए आया, तो राम रोते हुए, ते हुए आया, ते हुए है, तो इसमें क्या होगा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय होगा, कृत्य प्रत्यय ही होगा। ये आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।